Hello friends, this is Devdrit Sahu, डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भिलाई, ऑथर, पब्लिक स्पीकर, करियर काउंसलर। और मुझे स्पोकन इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के क्लासेस के ऊपर 15 साल का अनुभव है। आज इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे खास ग्रामर के बारे में, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। काफ़ी सारे बच्चों को एग्जाम में ये सब में दिक्कत होती है कि कहाँ फ्यू लगेगा, अ फ्यू लगेगा, द फ्यू लगेगा। इसको थोड़ा अच्छे से हम समझते हैं। Good communication Dev classes, confident personality Dev classes, overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। सबसे पहली बात इसको समझना है कि ये सभी संख्या बोधक शब्द हैं, अर्थात इनका प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के लिए होगा। मतलब कि जो सारे नाउन संख्या में आते हैं, मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हैं, उन्हीं के लिए यूज होगा, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो जैसे पेन, कॉपी, चेयर, ये सारे नाउन हैं और उनको आप गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। लेकिन मिल्क, वाटर या फिर शुगर, ये सारे संख्या में नहीं आते हैं, ये मात्रा में आते हैं, इसको आप गिन नहीं सकते, ये इसलिए अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, इनके लिए प्रयोग नहीं होगा। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्यू के बारे में। फ्यू का मतलब होता है लगभग कोई नहीं, ठीक है। ये एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक, मतलब कुछ भी नहीं, ना के बराबर। वैसे तो फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, लेकिन कुछ कौन सा? लगभग ना के बराबर। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, अर्थात शायद ही कोई आदमी दोष रहित होगा, अर्थात कुछ ही आदमी दोष रहित होते हैं, अर्थात न के बराबर कोई इंसान दोष रहित होता है। अगला हम देखते हैं। अब बात करते हैं अ फ्यू, संख्या में कुछ। ये एक सकारात्मक शब्द है, मतलब कुछ, थोड़ा बहुत, कुछ तो है, लाइक दैट। जैसे ही वॉज विथ मी फॉर अ फ्यू डेज, वह कुछ दिनों तक मेरे साथ था, मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ तो था, समथिंग, कुछ डेज के लिए मेरे पास था, मेरे साथ था। लेकिन अगर अपन बात करें द फ्यू, संख्या में कुछ लेकिन सब का सब, थोड़ा बहुत लेकिन जितना भी है उसमें वह सब का सब की हम बात करेंगे। जैसे कि द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, जितने भी शब्द उसने कहे वे ज्ञान से भरे हुए थे या ज्ञान से भरे थे। तो थोड़ा भी उसने जो बोला या जितना कुछ भी उसने बोला वे ज्ञान से भरे हुए थे। तो फ्यू का मतलब होता है कुछ, ना के बराबर। अ फ्यू का मतलब कुछ तो है, समथिंग है। द फ्यू जितना भी है लेकिन सबका सब। चलिए कुछ हम एक्सरसाइज को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ यू स्पेंड डैश डैश रुपीज यू कैन गेट गुड बुक्स। मतलब अब यहां पर अपने को यूज करना है फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू। तो इफ यू स्पेंड डैश डैश रुपीज यू कैन गेट गुड बुक्स, मतलब कुछ तो आप पैसा थोड़ा बहुत खर्चा करते हो तो अच्छी किताबें आप ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आएगा अ फ्यू। अ गुड मैन हैज डैश डैश एनिमीज, एक अच्छे इंसान के किस प्रकार के एनिमी होते हैं? मतलब कुछ ही होंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं ना के बराबर, क्योंकि अच्छा इंसान है तो अच्छे इंसान के एनिमीज, उनके शत्रु ना के बराबर होते हैं, इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे फ्यू। डैश डैश वीमेन कैन कीप सीक्रेट्स, तो कुछ ना के बराबर, कुछ थोड़ा बहुत, या कुछ में काफी कुछ या सब कुछ। तो औरतों की जैसे आदत होती है कि वो सीक्रेट्स ना के बराबर ही रख पाती, तो कुछ ही औरत होंगी ना के बराबर जो सीक्रेट्स जो है रख सकते हैं, तो यहां पर आएगा फ्यू। डैश डैश बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता, तो एज ऑब्वियस है कि गीता की तरह कुछ ही किताबें पॉपुलर हुई जिसको अपन ना के बराबर कह सकते हैं, तो न के बराबर में कुछ है, फ्यू। लास्ट एक और लेते हैं। डैश डैश फ्रेंड्स ही हैज आर रियली फेथफुल टू हिम, तो यहां पर आएगा द फ्यू, क्योंकि जितने भी उनके दोस्त हैं करीब करीब सारे फेथफुल हैं उनके लिए, ईमानदार है उसके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट हो या इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।